भारतीय न्यूज़ 24/7 में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं आपके साथ दिलीप पांडे। सारण जिले के जलालपुर में जन स्वराज पद यात्रा आज 167वें दिन जलालपुर पहुंचा, जहां सभा को संबोधित करते हुए राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी जरा याद कीजिए, जो आपने जिन चीनी मिलों की चीनी से बनी चाय पीने का वादा किया था, चीनी मिल बनना तो दूर, उनकी ज़मीन भाजपा नेताओं ने कर दिया बंदरबाट। जहां यह जन स्वराज पद यात्रा सारण जलालपुर के किशनपुर से होते हुए यह भाटकेसर, बदौली, करही, मनिकपुर होते हुए यह बनियापुर प्रखंड अंतर्गत लौवा कला पंचायत के संत जलेश्वर अकादमी बड़का लौवा में जन स्वराज पद यात्रा के शिविर के रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेगी, जहां पर उन्होंने चीनी मिलों की चीनी बननी तो चाय पीने की बातें कहते हुए जन स्वराज पार्टी के चाणक्य यह प्रशांत किशोर ने कहा। और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु मामले में मैंने जो 2 वीडियो ट्वीट किया उस पर कार्रवाई हुई है, तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण दूसरे राज्यों में हमें जलील होना पड़ता है। यह बातें प्रशांत किशोर ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को मिलकर अपना विकल्प बनाना होगा। यहाँ अभी सिर्फ व्यक्ति और परिवार दल मौजूद है, जो बिहार में उसी की सरकार है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पद यात्रा के उद्देश्य समझाते हुए लोगों को पद यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि हम समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद लोगों से मिलकर बता रहा हूं कि वोट करते समय स्वार्थी बने, ताकि आपके आने वाले पीढ़ी को समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगर आप जनता को लगता है कि आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको खुद आपस में मिलकर विकल्प बनाना पड़ेगा। बिहार के लोग अगर मिलकर विकल्प बनाएंगे तो उनके पास आने वाले दिनों के लिए बिहार की तरक्की का खाका तैयार होनी चाहिए। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान 3 मुख्य उद्देश्य उन्होंने तकरीब कार्य साबित करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में व्यक्ति परिवार की पार्टी है, आप जनता की पार्टी नहीं है, जो कि जनता को सुख दुख में वह कदम से कदम मिलाकर कार्य कर सके। आपको अपना ही विकल्प ढूंढना होगा। आगे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। तो बिहार में सारण अकेला जिला नहीं है जहां उद्योग बंद हुए हैं। मैंने आपको बताया कि चंपारण अकेले में उदाहरण के तौर पर 35 से ज्यादा चीनी मिल थे, करीब करीब सारे चीनी मिल बंद हैं। इनमें वो चीनी मिल भी शामिल हैं जिसमें आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोतिहारी में जैसे चीनी मिल के लिए आकर कहा 2014 में कि इसी चीनी मिल के से बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब वोट लेने आऊंगा। आपके छपरा के भी एक चीनी मिल के लिए उन्होंने यही वक्तव्य दिया था। आज वही मोतिहारी चीनी मिल का 1-1 इंच जमीन भाजपा के विधायक और एमपी लोगों ने बंदरबाट कर लिया। तो बिहार में उद्योगों का बंद होना ये छपरा स्पेसिफिक घटना नहीं है। आपने कहा कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो देखिए, उद्योगीकरण एक सेपरेट विषय है। बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है वो सिर्फ बड़े उद्योगों से डिपेंडेंट नहीं है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में बेरोजगारी इसलिए है कि बड़े उद्योग नहीं चल रहे हैं। कई लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर खनिज नहीं है। कई लोग ये भी बताते हैं, आजकल नीतीश कुमार ने कहना शुरू किया है कि समंदर नहीं है। तो इस बात को आप समझिए भाई, पंजाब में भी कोई समंदर नहीं है, हरियाणा में भी कोई समंदर नहीं है, तेलंगाना मध्य प्रदेश में भी कोई समंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी समंदर नहीं है, तो वहां पर उद्योग कैसे लग रहे हैं? तो ये तो बेकार की बात है। तमिलनाडु की घटना को लेकर मैंने 3 ट्वीट किए हैं, वीडियो सामने है। जिन लोगों ने उस विषय का इस्तेमाल करके फेक वीडियो डाला, गलत दुष्प्रचार किया, उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में घटना हुई है उसका प्रमाण तो मैंने डाला हुआ है ट्विटर पे। और दोनों सरकारों को, जो लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उनको खुली चुनौती भी दे रखी है कि हमने तो फिर अपना वीडियो हटाया नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि यह गलत वीडियो है तो हम पर आप केस कर दीजिए। बल्कि परिणाम उल्टा हुआ है। जो 2 वीडियो मैंने डाले हैं, एक ट्रेन वाली घटना का जो वीडियो है उस पर केस हुआ है, वो आदमी अरेस्ट हुआ है, और दूसरा वो वहां के जो एनटीके के लीडर हैं उनको भी मेरे ट्वीट के बाद उन पर केस हुआ है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, घटना में सच्चाई है, लेकिन घटना
का जो परिप्रेक्ष्य है उसको समझने की जरूरत है। तमिलनाडु के लोगों को बिहार के लोगों से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है, बिहार में हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में दैनिक मजदूरी 600 से 700 रुपए हो गई है। बिहार के लोग गरीबी में, बेवसी में जाकर वहां 400-500 रुपए में काम कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये लोग आकर ये तो पूरा रेट ही खराब कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी को कम कर रहे हैं। तो मजदूरी समस्या नहीं है, मजदूरी की दर समस्या है। अभी जो अभियान है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि समाज को जाकर इस बात के लिए तैयार किया जाए, जागृत किया जाए, समझाया जाए कि मेरे भाई, आपको, हमको अगर बिहार को सुधारना है तो हमको, आपको अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट करना होगा। अगर वोट करना है, आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको ही मिलकर विकल्प बनाना होगा। लोग मिलकर विकल्प बनाएंगे और चुनाव करेंगे तो उसके साथ उस विकल्प के पास बिहार को सुधारने की योजना भी होनी चाहिए। तो पदयात्रा के यही 3 उद्देश्य हैं। पहला, समाज को यह बताया जाए कि भाई सिर्फ बात करने से नहीं होगा, अगर आपको अपनी समस्या का ज्ञान है तो उन समस्याओं पर वोट कीजिए। दूसरा बात, अगर आपको लगता है कि कोई सही विकल्प नहीं है तो मिलकर नया विकल्प बनाइए। और तीसरी बात कि जो विकल्प बने उसके पास बिहार को सजाने का, संवारने का, विकास का एक सोची समझी रणनीति हो, योजना हो, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जा सके।